वो संसारिक आदमी नहीं है, वो तो ईश्वर के दूत हैं। लेकिन गुरु महाराज जी तो उस राम की बात करते हैं जो घट घट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 2-3 दिन पहले राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी ने हिमाचल के परोर में सत्संग फरमाया, जहां पर उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में मत्था टेकना, नाक रगड़ना परमार्थ नहीं है। अगर वास्तव में धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकना और नाक रगड़ना परमार्थ नहीं है तो फिर धार्मिक स्थलों की आवश्यकता आखिर क्यों है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खुर्शीद मलिक चिश्ती जी हैं। खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, आपका हिंदुस्तान 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी धन्यवाद, और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, आप अक्सर किताबें पढ़ते रहते हैं, धार्मिक किताबें भी आप बहुत पढ़ते हैं और अलग अलग संत मतों की किताबें भी आप पढ़ते हैं, तो राधा स्वामी क्या है? देखिए, राधा स्वामी एक परमात्मा के भेजे हुए नेक बंदे हैं। जैसे उन्हें नबी तो कह नहीं सकते, वली और गोश को सब कह सकते हैं, और अवतार नहीं कह सकते, क्योंकि अवतार तो रामचंद्र जी हुए, कृष्ण जी हुए, लक्ष्मण जी हुए, और वो अवतार जो है वो अलग चीजें हैं। लेकिन वो जो है, जो कलयुग में जो रास्ता दिखाने वाले हैं, हमें जो राह भटक जाते हैं उसको सही रास्ते पर लाने वाले, वो गुरु राधा स्वामी जी हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी का मैं सत्संग सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नाम सत है, जग झूठ है, तो ये क्या है? मतलब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से आप बताइए। उनका कहने का मतलब ये था, नाम सत्य है, जग झूठ है। ये सत्य है, जो सत्य है वो सिर्फ ईश्वर का नाम है, खुदा का नाम है। ये जो संसार है ये झूठा है। जग माने संसार, ये संसार झूठा है। यहाँ हम लोग सब किराए पे हैं। ये परमात्मा ने हमें अपना मकान किराए पे दे रखा है। जब जब हमारा समय पूरा हो जाएगा वो अपने पास हम लोगों को बुला लेंगे। जैसे हम आए हैं वैसे ही लौट के हमें जाना है। कोई जो जाएगा वो अच्छे कर्म उसके साथ जाएंगे, जो कर्म करेगा अच्छे वो साथ जाएंगे। जैसे कहते हैं, जैसे कर्म करेगा बंदा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु जी हमें कर्म अच्छा करने को बताते हैं कि आप कर्म अच्छा करिए। रही मंदिरों की और मस्जिदों की बात, उसमें मैं एक चीज आपको कहता हूँ, कबीरदास जी ने कही, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, मुल्ला कांके वांग रो क्या बहरा हुआ खुदाए। और दुनिया ऐसी बावरी कि पत्थर पूजन जाए, और घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसो खाए। कि है इंसान, तू कितना बावरा हो रहा है, जिस चक्की का तू पीसा खाता है वो भी तो पत्थर है, उसको पूज ले। और कृष्ण जी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये भी कबीरदास का दोहा है, क्योंकि कृष्ण जी ने जब वहाँ इंद्र महाराज की जो है वो पूजा करते थे, ग्वाले सारे, और उन्होंने फिर वो कृष्ण जी आए तो उन्होंने वो बंद कर दी पूजा। वो उन्होंने कहा नहीं, भगवान कोई और है, आप इसकी पूजा क्यों करते हैं? तो वो पूरे नाराज हो गए। महाभारत जिसने पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो वो पूरे नाराज हुए। इंद्र महाराज ने कहा, मेघ को बादलों को कहा बरसो, इतना बरसों की सब डूब जाए, इनके पशु पक्षी ये सब डूब जाए। तो वो बहुत जोर के बारिश होने लगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है पहाड़ के नीचे आ जाओ। आपने देखी होगी कृष्ण जी की इस उंगली पर, चितली उंगली के ऊपर पहाड़ रुका हुआ है। तो वो सारे पशु पक्षी तो वो नीचे ले आए थे। तब उन्होंने कहा था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। लेकिन ये सब एक आस्था का होता है। जहाँ आस्था होती है, जहाँ आस्था वहां बंद द्वार में भी रास्ता। और ईश्वर जो है ना 80 गेट है, अल्लाह 80 गेट है। वो एक दर बंद होता है तो वो 80 खोलता है। इसलिए कभी भी ये नहीं है। उनका कहने का मतलब कुछ और है। महाराज जी का उनका कहने का मतलब है, दुनिया जो है फानी है। फानी मतलब इसको तो खत्म होना है, एक दिन ये खत्म होगी ये दुनिया। यहाँ कोई नहीं, सदा किसी की नहीं चली।
ये देखो बजरंग बली होए, हजरत अली होए, भीम जैसे बली होए, युधिष्ठिर जैसे सच्चे होए, राजा हरिश्चंद्र जैसे होए। तो ये देखो आप कितने बड़े बड़े हुए संत, लेकिन सब गए। तो जाना है सबको, वो गुरु जी जो कहते हैं सत्य रही मस्तिष्क की। हमारे जो है प्रहलाद जी हुए, हिरण्यम कश्यप के लड़के थे। तो उन्होंने वो बिल्ली की घटना देखने के बाद वो जो बिल्ली थी उसके बच्चे उसमें रह गए कच्चे घड़े में। तो कुमार वो रख रहे थे, आवा आवा पहले 1.25 महीने में पटता था। तो उन्होंने कुमार रख रहे थे में, तो उन्होंने वो कहा भाई इसको तो हरि जाने, हरि हरि माने विष्णु। उन्होंने कहा भाई हरि के उसमें आवा तो नहीं पढ़ सकता अब। तो उसने कहा, अब वो बच्चे खेल लेते, उन्होंने कहा भाई मेरे पिताजी से बड़ा भगवान है कोई, क्योंकि हिरण्यक कश्यप अपना आपको भगवान को आया करा था। तो उन्होंने कहा मेरे से भी बड़ा कोई भगवान है। तो उन्होंने कहा भाई देखने जरूर आऊंगा। तो 1.25 महीने बाद जब आवा पटा तो देखा उसके आसपास के जो गड़े थे वो कच्चे थे और वो दोनों बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे। उसने कहा हरि का भजन बजा। तो वहीं से वो हिरण्यक कश्यप का लड़का जो है वो प्रहलाद वो भक्त हो गया हरि का। तो उसने बहुत उसको हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से फिकवाया, सब वो करा, लेकिन लास्ट में उसने एक खंबा तत्ता करवाया, गर्म करवाया, खंबा गर्म करवाया। तो उसको दिखा भाई ये खंबा तो गर्म है, इसे जला देगा। तो उससे बच्चों का कोड़ी भर इसकी। तो उसके अंदर हरि की आस्था थी, हरि की आस्था। जब उसके हरि की आस्था थी तो उसने खंबे कोड़ी भरी तो खंबा ठंडा हो गया, ठंडा। तो इसका मतलब ये है जिसकी आस्था जहां है वो परमात्मा उसी रूप में उसकी मदद करता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि नाम के बारे में आपने बताया और बड़े सुंदर तरीके से आपने समझाया भी, तो क्या नाम ही भगवान है? हाँ, सदा नाम साईं का। साईं माने भगवान, सदा नाम साईं का। साईं माने खुदा, साईं माने वाहिगुरु, साईं माने रब, साईं माने गुरु। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जीव गोविंद दियो मिलाए। गुरु सबसे बड़ी चीज है, इसलिए गुरु कोई भी हो। आप देखिए, आप अर्जुन के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। और पांडवों के भी गुरु वही थे, लेकिन कौरवों के भी गुरु वही थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अच्छाई ग्रहण की। पंडितों ने, जो पांडव थे हमारे 5, उन्होंने अच्छाई ग्रहण की। जो 101 थे कौरव, उन्होंने बुराई ग्रहण की। तो इसलिए गुरु से जो चीज लेनी है वो आस्था होती है, उसके मन में होती है, ये सारी चीजें होती है। तो वो गुरु जो है सही रास्ता हमें दिखाता है, इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में भी और ऊपर ईश्वर के यहाँ भी। अगर नाम ही भगवान है तो फिर जो धार्मिक स्थल हैं तो उनमें लोग जिस तरीके से कहीं पर राम की मूर्ति है, कहीं पर कृष्ण की मूर्ति है, कहीं पर राधा की मूर्ति है, कहीं पर शिव शंकर भगवान की मूर्ति है, कहीं पर मस्जिद हैं, कहीं पर गुरुद्वारे हैं, तो फिर ये सब क्यों है? ये देखिए आप, मैंने अभी बताया आपको, वो अवतार आए। जैसे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो नबी आए, उन पर कुरान कलाम पाक नाजिल हुई। उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए, उससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए। हमारे जो है सतयुग में ये देखिए आप, राजा हरिश्चंद्र थे, उनके जो है 10वीं 12वीं पीढ़ी में जाकर श्री रामचंद्र जी आए। और उससे पहले जो कृष्ण जी द्वापर में, त्रेता में सब आते रहे। तो ऐसे ही हमारे जो धर्म है, दीन में है, 1,24,000 कुछ वो पैगंबर आए। आप ये देख लो 36 करोड़ देवी देवता सनातन धर्म में आए। तो वो आस्था है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं उनकी आस्था है। इसलिए जो जैसे भी उनको दिल में शांति मिलती है वो ऐसे ही शांति उसमें करता है। किसी को मंदिर में शांति मिलती है, किसी को मस्जिद में शांति मिलती है, किसी को गुरुद्वारे में शांति मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी आए, आप गुरु नानक जी आए, आप देखो गुरु नानक जी ने कितना जबरदस्त ये किया। तो वो सब वो अवतार हैं, उसके नेक बंदे हैं जो ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने उनको भेजा है। वो धरती पे अच्छाई फैलाने के लिए आए हैं, वो बुराई नहीं कर सकते। अंधकार जो है उसको अंधकार में प्रकाश डालने के लिए आए हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो प्रकाश खत्म हो जाएगा और कलयुग का चारों पैर कलयुग के जम जाएंगे। क्या राधा स्वामी संत मत लोगों को परमार्थ के रास्ते पर लेकर जा रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस करता हूं कि वो
एक ऐसे इंसान है जिनकी तारीफ जितनी भी करी जाए ये समझ लो सूरज को मोमबत्ती दिखाने के बराबर है, क्योंकि सूरज के सामने मोमबत्ती रखेंगे तो उसका प्रकाश थोड़ी होगा, प्रकाश तो सूरज का होगा। तो ऐसे ही गुरुजी जो है वो उनका प्रकाश उनका है, उनके गुरुजी का भी वो प्रकाश है, उनके गुरुजी का भी वही प्रकाश है। तो वो प्रकाश चला आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो तो परमात्मा के खुदा के नेक बंदे हैं। वो हमारे एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को दूर भगा रहे हैं। ज्ञान का दीपक, ज्ञान का दीपक है वो, ज्ञान का दीपक है, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज जी ज्ञान का दीपक है, और वो जो है आप देखिए उनके शिष्य भी ज्ञान का दीपक है। मैं आपको एक बताऊं, जो गुरु महाराज को मानते हैं, राजा स्वामी को मानता है, उनका शिष्य कभी ये नहीं चाहता मैं दूसरे से नफरत करूं, कभी गुंडागर्दी नहीं करता, कभी किसी को, उनका इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, लाखों आदमी आते हैं, कभी कोई मंदिर मस्जिद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और कहीं कोई भी वाद विवाद नहीं होता। आप देख लो राजा रंक फकीर एक जगह लंगर में बैठकर भोजन करते हैं, राजा रंक फकीर एक जगह बैठकर ज्ञान हासिल करते हैं, उनके गुरबाणी सुनते हैं। तो इसलिए उनको तो मैं बार बार दिल से जो है हृदय से नमन करता हूँ। लेकिन कुछ लोग तो इस संत मत पर सवाल उठाते हैं, और खासकर जो सेवादार हैं उनके बारे में ये लोग कहते हैं कि ये लोग अपने घरों पर तो कुछ काम नहीं करते। महिलाओं के बारे में भी कहते हैं कि अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, और वहाँ डेरे में जाकर खूब सेवा होती है और उसको सेवा का नाम दिया जाता है। तो क्या वास्तव में जो लोग अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, अपने परिजनों की सेवा नहीं करते हैं, और डेरे में वो जाकर सेवा कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में वो सेवा है? देखिए वो मन से कर रहे हैं ना, वो मन से सेवा कर रहे हैं। कागा किसके धन अडे और कोयल किसको दे, कागा किसके धन अडे और कोयल किसको दे, एक जीवा के कारण है जग अपना कर ले। कौवा बोलो मंडेरे पे, नू कहेंगे भगाओ इसको, भगाओ, काव काव कर रहा है। और वो कोयल बोलने लग जाओ, नू कहेंगे ओ भाई भगाइयो ना, प्यार से इसकी बाणी सुनो। वो भी काला, वो भी काला रही उसकी एक उसमें मैं आपको बताऊं, नू कह आग्रह मन का मैल धोया नहीं, ऐसा गंगा जी नहाने से क्या फायदा। भूखे को कभी भोजन नहीं कराया, ऐसे भंडारे लुटाने का क्या फायदा। प्यासे को कभी पानी नहीं पिलाया, ऐसे प्यो खुदवाने का क्या फायदा। और कभी माँ बाप को खिदमत नहीं की, ऐसा गुरु का पैर दबाने से क्या फायदा। और कभी दुखिया का दुख दूर नहीं करा, ऐसे लंगर लुटाने का, भंडारे चलाने का क्या फायदा। लेकिन गुरुजी उन सारी चीजों को सिखाते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले आप नाम लेके अपने बड़ों की सेवा करो। जो ये कहता है वहां सेवा नहीं करते, औरतों की इज्जत नहीं करते, वो तो ये समझ लो उसे तो एक उनके प्रति एक दोहा कहना चाहूंगा मैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भयो उदास। कबीरदास जी जहाँ भजन कर रहे थे, सामने कसाई था, सदन कसाई, वो रोज बकरे काट रहा था। तो परमात्मा जरूर लो लगाई, या परमात्मा सुबह मेरा भजन करने का टाइम और ये जो है बकरे काटता है। तो आवाज आई आसमान से, आकाशवाणी हुई, कहा ए कबीरा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भयो उदास। वो जो बोलते हैं ना संत मंत को गलत बोलते हैं, उनकी करनी उनके सामने है, क्योंकि भैया रावण के मानने वाले लोग भी तो संसार में हैं। वो रावण को वो मारता है। वो रावण 16 विद्या विद्वान था, श्री रामचंद्र जी 14 विद्या विद्वान थे, लेकिन फतेह किसकी हुई? 14 विद्या विद्वान की। कारण वो 16 विद्या विद्वान जरूर था, लेकिन उसके अंदर विद्या का अंश नहीं था, अहंकारी था। तो वे लोग अहंकारी हैं जो गुरु जी को गलत बताते, उनके लिए तो मैं दुआ करूंगा कि परमात्मा जो है उनको सतबुद्धि दे और नेक रास्ता लगाए। आपने अभी कहा कि राधा स्वामी संत मत में चाहे कोई राजा हो या फिर रंक हो, कोई ऊंचा हो या फिर कोई नीचा हो, मतलब सभी लोग एक जगह बैठकर लंगर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर भी ऊंच नीच का भेदभाव होता है। कुछ विशेष लोगों को महाराज जी अलग से दर्शन देते हैं, और जनता को जिस समय वहाँ पर जो संगत आती है, सत्संग चलता है, उस समय फिर दर्शन दिए जाते हैं।
उसका मैं खंडन करता हूं, सरासर गलत है। पीछे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आश्रम में गए। जब आश्रम में गए तो महाराज जी जो है उनके साथ साथ संगत के बीच में को घूमे, उन्हें लेकर अलग कमरे में नहीं बैठे, संगत के बीच में। जब वो गए प्रधानमंत्री जी अंदर तो जब ही खड़े हो गए महाराज जी, और उनको संगत में सारी महिलाएं बैठी, पहले महिलाओं को निकाला, फिर पुरुषों में को निकाला, लंगर में लेकर गए, उसमें लेकर गए, और वो हाथ जोड़ते रहे। और उन्होंने जो है प्रणाम किया प्रधानमंत्री जी ने, सारी महिलाओं को, सारे सत्संगियों को और सबको। और वो चाहते तो प्रधानमंत्री को क्यों घुमाते पब्लिक में, सब ने दर्शन किए, सब ने वो किया। वो मैंने वीडियो देखी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई वाह, कमाल की बात है। और नहीं तो लोग हमने देख के प्रधानमंत्री को छोड़ एक विधायक आ जा, लोग बाहर खड़े रहे, उसको लेकर कमरे में मर जा। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो संसारिक आदमी नहीं है, वो तो ईश्वर के दूत हैं, वो तो ईश्वर के भेजे हुए वो है। भाई कलयुग में जाकर आप, वो घोर अंधेरा हो रहा है, उसमें जरा अपना दीपक जलाए, तो वो तो अपने रोशनी का नाम का दीपक जला रहे हैं। तो आपको लगता है कि राधा स्वामी संत मत में सर्व धर्म का सम्मान है, सर्व समाज का सम्मान है? हाँ, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान है। ऐसा नहीं है, जैसे ग्रंथ साहिब है, ग्रंथ साहिब में कुरान का जिक्र, रामायण का जिक्र, बाइबल का जिक्र, इंजील, तौरात, जुबैर का जिक्र, चारों वेद का जिक्र, 6 के 6 शास्त्रों का जिक्र, 108 पुराण का जिक्र, उनमें ऐसे ही सारे धर्मों का जिक्र है। ऐसे ही गुरु महाराज जी के दरबार में है, वो सब धर्मों की बात करते हैं और सबको सिखाते हैं, और सब धर्म के बच्चे जो है उनके शिष्य हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने कई बार देखा है कि आप राधा स्वामी संत मत की किताब अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो क्या आपने वहां पर राम के नाम का भी जिक्र सुना है? देखो, राम के तो हम सब बंदे हैं। अगर कोई राम के नाम पे राजनीति कर रहा है, वो उसका मैं खंडन करता हूँ। राम के हम सब बंदे हैं, क्योंकि राम है तो हम हैं। कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, सरदारों के भी पूर्वज हैं, वो सिखों के भी पूर्वज हैं, ईसाइयों के पूर्वज हैं। राम तो हमारे सब मानव जाति को लाने वाले राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा। तो घट घट तो सबके राम है, हाँ नहीं? अब वो कौन से राम की बात कर रहे हैं, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज जी तो उस राम की बात करते हैं जो घट घट है, जो घट घट में है, जो यहाँ है। सरस्वती, सबके सरस्वती यहाँ है। देखो, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भयो, ज्ञानी भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वो गुरु महाराज जी वो 2.5 अक्षर सिखाते हैं प्रेम के, वो पंडित बना देते हैं। पोथी नहीं वो पढ़ाते, वो सारा गुणगान करते हैं उनके बड़े महाराज जी भी और उनसे बड़े महाराज जी। ऐसा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कहता है, परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, और वो एक दिन वो भी उस लाइन में आ जाए कि परमात्मा को माने। आपने भी कहा कि जो राधा स्वामी संत मत है, तो उसकी जो संगत है वो अपने गुरु के आदेशानुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार कार्य करती है। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर अन्य जो संत मत हैं उनसे बेहतर अनुशासन है? देखो, अनुशासन जो अलग अलग संत है, सबके बराबर अनुशासन है, ऐसा नहीं है। किसी का थोड़ा टाइट है, किसी का थोड़ा लूज है। हाँ, लेकिन वहां एक चीज मैंने जरूर देखी है, नशा मुक्त। वो नशा करने की इजाजत नहीं देते। नहीं तो ऐसे ऐसे भी संत है, कोई भांग ओट कर पी रहा है, कोई सुल्फा चिलम में भर कर पी रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वहां बिल्कुल भी, वो तो ये कहते हैं चाय भी छोड़ दो, सीधा सीधा जो है खान पान, देसी खान पान करो। अपने घरों में जो लस्सी है, दूध है, वो है, मक्खन है, वो खान पान करो, वो सारी चीज छोड़ दे। नहीं, ऐसे ऐसे संत मंत भी है, जैसे हमारे अघोड़ी महाराज जी हैं, वो मुर्दों को ही खाते हैं। बताइए कहाँ से हो गया? और कुछ लोग बलि चढ़ाते हैं, कहाँ से हो गया? कुछ लोग जो है काली पे बलि चढ़ा रहे, कहाँ हो गया? ये सब जो है परमात्मा को अलग बदनाम करने वाली चीज है। कुछ लोग हमारे अभी कावड़ी आएंगे, उसमें भांग पी रहे, भांग तोड़ रहे, कहाँ है वो?
नहीं, परमात्मा भांग में थोड़ी रखा है। हाँ, ये भी लोग सवाल उठाते हैं कि ये जो कावड़िए सावन के महीने में गुजरते हैं और राधा स्वामी संत मत के जितने भी डेरे हैं उनके लिए इनके दरवाजे नहीं खुलते, उनके दरवाजों पर ताले लगे रहते हैं। देखो, वो ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वहां इंसानियत की पहचान होती है और इंसानियत की मदद होती है। लेकिन जब आदमी भांग पी लेता है, शराब पी लेता है, दारू पी लेता है, वो इंसान कहाँ, वो तो शैतान हो जाता है। इसलिए कोई भी हो, जैसा खाएगा अन्न ऐसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएगा पानी ऐसी हो जाएगी वाणी। तो वो इसलिए बंद कर देते हैं, ये आके यहाँ शैतानी करेंगे, वो करेंगे, उसमें कुछ नहीं है। एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और वो जो है वहाँ 10 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और वहां जाकर जो है वहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे। भाई तुम कितने बड़े भगत हो राम के, जो नमाज पढ़ रहे वो भी तो राम के हैं। बताइए कौन से, आप ये बताइए, ईद हुई, अभी ईद हुई, ईद में इतना मामला हुआ, लाखों लाखों लोगों ने ईद पढ़ी नमाज। कहीं मंदिर ढकने की जरूरत पड़ी, कहीं गुरुद्वारा ढकने की जरूरत पड़ी, कहीं कोई झगड़ा हुआ, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये पता नहीं क्या है, ये कहाँ बदनाम कर रहे हैं। ये तो, इसको आस्था नहीं मानता मैं, ये तो अलग षड्यंत्र है, इसका तो मैं खंडन करता हूँ। चलिए, तो जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़े सुंदर ढंग से राधा स्वामी सत्संग के बारे में आप सब लोगों को बताया, और आगे भी धार्मिक विषयों पर हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।